तो गाइस कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका एंड ऑफ वर्ल्ड के एपिसोड नंबर 224 में। चलिए अपनी एपिसोड को शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था, बड़ा सा बीस्ट मॉन्स्टर होता है, वो सभी को अपने पैरों के नीचे दबाने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि उसका जो साइज होता है बहुत ज्यादा बड़ा होता है और वहाँ पे जितने भी लोगों की तादाद होती है बहुत ज्यादा होती है। जैसे वो सोचता है किसी ना किसी को तो वो कुचल ही देगा, तो इस वजह से अंधाधुंध जो होता है अपने पैरों को जमीन में पटक रहा होता है। पर दिखाते हैं बड़ा सा जो बंदा होता है फीस्ट का हमला करता है, वो सामने आगे बढ़ता है, उस मॉन्स्टर को पंच मार के उसे पीछे की तरफ धकेलता है। वो थोड़ा पीछे की तरफ हटता है तो वो कहता है कि यही हमारा चांस है, आगे बढ़ो लड़की। यहाँ पे जो वो लड़की होती है वो आगे बढ़ती है और अपनी वेन टाइप का हमला चलती है, जिससे वो उसको पूरी तरह से जकड़ लेती है और फिर कहती है कि चलो अब तुम्हारी बारी है, ज्यादा देर तक रोक के नहीं रख सकती। अब हमारा काम है कि आती हूँ कि यहाँ पे तुम लोग पीछे की तरफ भागो और रिट्रीट करो, इससे हमें जितना दूर हो सके उतना दूर जाना चाहिए। तो वो सभी लोग वहां से भागने लगते हैं। वो लोग यहाँ पे इतने पावरफुल मॉन्स्टर्स का तो सामना ऐसे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नॉर्मल लोग भागने लगते हैं तो फिर पीछे से दिखाते पीछे से बाकी और मॉन्स्टर निकल के आ जाते हैं, क्योंकि वो जो लड़का होता है वो यानी अनडेड मॉन्स्टर जो कि भाग गया था, वो अपने साथियों को बुला के ले आता है। साथ ही भाई साहब बहुत जल्दी आ जाते हैं और सभी बाकी के नॉर्मल ह्यूमन के ऊपर हमला कर रहे होते हैं। तो मास्टर फेंग होता है वो उस लड़की से कहता है कि देखो जरा, मैंने यहाँ पे अपनी सारी ताकत का इसमें इस्तेमाल कर दिया। लास्ट हमला जो मैंने किया है बहुत ज्यादा पावरफुल था, जिसमें मेरी सारी एनर्जी यहाँ पे खत्म हो चुकी है, ज्यादा तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। तो लड़की कह रही होती है कि चलो मेरे लिए रास्ता साफ करो, फिर देखो मैं यहाँ पे कुछ ना कुछ तो करती हूँ। उसके बाद बाकी के जियांग और उसके साथ वाला एक और जो सिटी लॉर्ड होता है वो भी आगे बढ़ते हैं, वो दोनों ही आगे बढ़ते हैं। तो बाकी के जितने भी नॉर्मल मॉन्स्टर हैं उनको हम पे छोड़ दो, हम इनको दिखाने लगाते हैं और दिखाते हैं वो दोनों ही आगे बढ़ के नॉर्मल मॉन्स्टर्स के ऊपर यानी अनडेड के ऊपर हमला कर रहे होते हैं। जो अनडेड की जितनी भी तादाद होती है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है और वो पावरफुल भी होते हैं नॉर्मल ह्यूमन से, क्योंकि उनमें ज्यादा स्टेमिना की कोई दिक्कत नहीं होता और उनका स्टेमिना भी बहुत ज्यादा होता है, जिस वजह से वो ज्यादातर लोगों को मारते जा रहे होते हैं, काटते जा रहे होते हैं। जबकि लड़की बोल रही होती है, नियर कहती है लूज इन और लूरे, मैं चाहती हूँ तो मुझे प्रोटेक्ट करो, अब मैं यहाँ पे कुछ और काम कर रही हूँ। यहाँ पे जो रेड हेयर वाला बंदा होता है वो कहता है स्टार लॉर्ड ये मत कहना कि आप वही करने वाली होती है। यहाँ पे स्टार लॉर्ड कहती है कि यहाँ पे ये चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे ये फिक्र करने की जरूरत है कि हमारे जितने लोग हो सके इतने ज्यादा लोगों की जान बचनी चाहिए। भले यहाँ पे ये करने से अगर बाकियों की जान बचती है तो मैं ये करने को तैयार हूँ। तो अपने पास से एक इंक क्रिस्टल निकालती है, जिसका वुड इंक क्रिस्टल उसका नाम होता है। तो यहाँ पे साथ वाला आइस वाला बंदा कहता है कि आप क्या कर रहे हो स्टार लॉर्ड, इससे आपको बहुत ज्यादा जख्मी भी हो सकती हो, आपकी लाइफ फोर्स को पूरी तरह से एब्जॉर्ब करता है। तो यहाँ पे जो स्टार लॉर्ड होती है बिना किसी ना फिक्र करते हुए किसी बात का वो उसका हमले का यूज करती है और वो ऐसे उस चीज का यूज करती है अपनी पावर को उसमें साथ यहाँ पे म्यूट करते हुए दिखाते हैं कि यहाँ पे जो बाकी के मॉन्स्टर्स होते हैं वो यहाँ पे इल्यूजन में चले जाते हैं, जहाँ पे वो एक दूसरे को दुश्मन समझ के मारने लगते हैं, आपस में झगड़ने और लड़ने लगते हैं। तो बाकी के लोग कह रहे होते हैं क्या बाकी में या स्टार लॉर्ड ने तो कमाल ही कर दिया यार, देखो जरा वो बाकी सारे मॉन्स्टर आपस में लड़ रहे हैं। दूसरा वाला कहता है हाँ जैसे कि मैंने सोचा था, स्टार लॉर्ड की पावर बहुत ज्यादा है, उन्होंने अपने क्रिस्टल का यूज किया, अगर वो क्रिस्टल का यूज नहीं करती तो हम मारे जाते। बाकी के जियांग और बाकी के सोल्जर्स भी आगे बढ़ते और कहते हैं कि देखो अब ये हमारा चांस है, बहुत ज्यादा जख्मी है तो हम पीछे से और हमला करेंगे और उनके ऊपर ज्यादा हमला करने के बाद उनको मार डालेंगे। काम है स्टार लॉर्ड के हमले को बेकार ना जाने देना, और स्टार लॉर्ड ने जो यहाँ पे अपना चाल चलते हुए इन सबको कंफ्यूज किया है वो हम भी यहाँ पे ऐसे ही करेंगे। स्टार लॉर्ड को दिखाते जो कि खांसने लगती है, क्योंकि उसने अपनी लाइफ फोर्स को यहाँ पे एब्जॉर्ब कर दिया होता है और यहाँ पे क्रिस्टल को दे दिया होता है, इस वजह से वो बहुत ज्यादा जख्मी होती है। तो दोनों बंदे कहते हैं स्टार लॉर्ड क्या आप ठीक हो, तो यहाँ पे स्टार लॉर्ड कहती है एनर्जी बहुत ज्यादा खत्म हो चुकी है, अब हमारा एक ही काम है वो है यहाँ से निकलना, क्योंकि हम यहाँ से नहीं निकले तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी, हम इतने सारे मॉन्स्टर का सामना नहीं कर पाएंगे, बाकी का काम बाकी सारे लोगों पे छोड़ देना चाहिए जो ज्यादा पावरफुल है। फिर वो केनियो की तरफ देखती है और कहती है कि ब्रदर केनियो प्लीज यहाँ पे जिंदा रहना, भले हम यहाँ पे जा रहे पर प्लीज तो यहाँ पे जिंदा और यहाँ पे ठीक सलामत रहना। हमारा केनियो जो होता है वो यहाँ पे साइथर के साथ फाइट कर रहा होता है और बिल्कुल भी हिचके जा नहीं रहा होता और फाइट बढ़िया चल रही होती है उसकी साइथर के साथ। साइथर और हमारा हीरो दोनों ही एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। आर्मर मॉन्स्टर कह रहा होता है कि हे तुम यहाँ पे कितना देर लगाने वाले हो, अब तक मैं होता तो उसको मार डाल। तो जबकि यहाँ पे साइथर कहता है कि ऐसा ज्यादा मत बोलो, मेरी फाइट है इसमें मेरा इंटरफेयर मत करो, इतना ज्यादा तुम इंटरफेयर करो मेरी फाइट में, मैंने तुम्हारी फाइट में इंटरफेयर नहीं किया, तो यहाँ पे ऐसा तो मत करो। पे आर्मर मॉन्स्टर कह रहा होता है कुछ ज्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, मैं तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं किया ना, मैं यहाँ पे कुछ करने की ऐसा सोच रहा हूँ। तो यहाँ पे वो बंदा भी आगे बढ़ता है साइथर और हमला करने लगता है हमारे केनियो के ऊपर, बहुत सारे हमले चलता है। अरे केनियो को दिखाते हैं कि यहाँ पे वो अपने स्पीयर का यूज कर रहा होता है और साथ ही अपने पंखों के साथ उसके हमले को डॉच कर रहा होता है और साथ ही ना जो स्पीयर होता है उसके बॉडी के आर पार कर देता है और फिर मन में सोच रहा होता है यही मेरा चांस है, इसके यहाँ पे छूटने से पहले मेरे को अपनी फायर का यूज करना होगा। और साथ ही वो अपना फायर का यूज करता है और कहता है जल जाओ यहाँ पे राख बनने तक, यहाँ पे तुम जलते रहोगे। तो यहाँ पे दिखाते हैं जब वो अपनी फ्लेम का यूज करता है उसकी बॉडी के आर पार वो फ्लेम होती है, जिससे साइथर को काफी ज्यादा जख्मी होता है और वो पूरी तरह से उसका मुंह से ब्लड निकलता है। आर्मर मॉन्स्टर कह रहा होता है हंसते हुए यार तुम तो बहुत ज्यादा ही बेकार हो, मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हारी जो
स्ट्रेंथ है इसमें इतनी ज्यादा कमी निकलेगी कि एक लड़के से तुम यहाँ पे हार रहे हो जो कि एक ह्यूमन है। इवॉल्व ह्यूमन से तुम हारोगे, मैंने ऐसा तो बिल्कुल नहीं सोचा था। यहाँ पे जो बंदा होता है वो कहता है कि अच्छा तुम ऐसा लगता है बता दो कि अब ये लड़का यहाँ पे खत्म होने वाला है और मेरा जो सामने वाला दुश्मन है ये मैं उसे मार डालने वाला। वो कहता है हंटिंग शैडो डांस, और ये ऐसा कहते हुए अपनी स्पेशल टेक्निक का यूज करता है। एक्चुअली में ये कुछ नहीं, बस उसके आफ्टर इमेज होते हैं यहाँ पे वो अपने क्लोन टाइप का बना लेता है, ऐसे क्लोन जो कि यहाँ पे बिल्कुल उसी की तरह के होते हैं। और यहाँ पे इतने सारे क्लोन बनाने के बाद उस क्लोन भी यहाँ पे किन्यू की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। क्लोन जो होता है वो किन्यू पे हमला करता है। किन्यू कहता है लगता है जैसे ये इसकी रियल बॉडी है, हाँ ये इसकी रियल बॉडी हो सकती है। फिर दूसरा वाला जब उसके ऊपर हमला करता है तो किन्यू कहता है ये कैसे हो सकता है, इसकी भी हमला जो था वो रियल बॉडी के समान था, यानी कि क्या ये भी इसकी रियल बॉडी है, क्या दूसरी इसकी रियल बॉडी है, पर ये कैसे हो सकता है। तो इतने सारे क्लोन है, क्या इसके सारे क्लोन यहाँ सारे जो क्लोन है तरह से फिजिकल बॉडी रखते हैं, यानी इन सभी के पास फिजिकल बॉडी है। ये तो फिर मुश्किल हो जाएगी क्योंकि इनकी स्ट्रेंथ भी मेरे को बराबर ही लग रही है। अगर ये ऐसे हमला करते रहे तो फिर मेरे लिए कंट्रोल करना इन तीनों को मुश्किल हो जाएगा। इन सभी जितने भी यहाँ पे क्लोन बने हुए हैं सभी से मुश्किल हो जाएगा लड़ना। तो यहाँ पे किन्यू एक के ऊपर हमला करता है तो पीछे धकेल देता है और साथ ही मन में सोच रहा होता है कि वाकई में ये स्टार लॉर्ड कहलाने के लायक है, ये लोग भी स्टार लॉर्ड है अपनी जगह के। वाकई में इनको जो टाइटल मिला है वाकई में इनके लिए ये वर्ती है क्योंकि ये इनकी जो स्ट्रेंथ है बहुत ज्यादा है। बात अलग है कि मैंने अपना ट्रम्प कार्ड अभी तक छुपा के रखा है, मैंने रिवील नहीं किया। उसको लगता है अब बारी आ चुकी है। वो कहता है डार्कनेस डोमेन, और जैसे वो कहता है तो अपनी डोमेन को क्रिएट करता है, डोमेन जिसके अंदर वो साइतर को कैद कर लेता है। बाकी के लोग कह रहे होते हैं ये क्या हो रहा है, उसने तो साइतर को कैद कर लिया, हमारे स्टार लॉर्ड को कैद कर लिया, क्या है वो ये ब्लैक सा डोमेन क्या है। वहाँ पे दुश्मन के जितने भी बाकी सारे लोग होते हैं वो यहाँ पे सोच रहे होते हैं अब क्या करे। तो यहाँ पे एक बंदा कह रहा होता है उनके साथ में से कि यहाँ पे हम 3 स्टार लॉर्ड को यहाँ पे पीछे नहीं हाँक सकते, कम नहीं समझ सकते क्योंकि वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। हमारे 3 स्टार लॉर्ड जो है अनडेड की आर्मी के 3 स्टार लॉर्ड बहुत ज्यादा पावरफुल है, हम यहाँ पे हल्के में तो नहीं ले सकते उनको, तो वो हमारा काम आसान कर देंगे। बीस्ट टाइटन सॉरी हमारा जो बीस्ट बंदा होता है यानी मॉन्स्टर होता है वो भी यहाँ पे ऊपर डार्कनेस डोमेन की तरफ देखते हुए कह रहा होता है, चिल्लाते हुए रोर कर रहा होता है। उसे पता नहीं क्यों उस डार्कनेस डोमेन से बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही होती है, उसको देख के गुस्सा आ रहा होता है। तो अंदर का सीन दिखाते हैं जहाँ पे साइतर कह रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है इन छोटी मोटी ट्रिक्स के साथ तुम यहाँ पे मुझे हरा सकते हो, फिर भी ये मेरे हंटिंग शैडो डांस के सामने कुछ भी नहीं। मैं जब यहाँ पे अपना हंटिंग शैडो डांस करता हूँ तो उसके सामने कोई भले ही कुछ क्यों ना ट्रिक यूज कर ले, फिर भी मेरे हंटिंग शैडो डांस से नहीं बच सकता। और वो आगे बढ़ता है और कहता है जल्दी से सभी लोग इसको घेर लो और हम इसको मारने वाले हैं। तो दिखाते हैं सभी लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, पर अचानक से हमारा जो हीरो होता है बड़ी स्पीड के साथ वहां से गायब हो जाता है क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वो उसकी डोमेन है और वो जो चाहे वो कर सकता है। हमारे हीरो एक के पीछे आ जाता है और जल्दी से उसको स्पीयर मारते हुए उससे बहुत ज्यादा जख्मी कर देता है और एक को गायब कर देता है। और करने के बाद कह रहा होता है लगता है मैं यहाँ पे गलत था, ये असली वाला नहीं है। अचानक से वो एक दूसरे वाले के पीछे आ जाता है और कहने लगता है कि लगता है जैसे अब तुम्हारी बारी है, अब देखते हैं कि तुम रियल हो या फिर एक फेक हो। जब हमारा हीरो यानी किन्यू से काट देता है बीच के अंदर से, तो यहाँ पे दिखाते वो कहता है नहीं यार ये भी एक रॉन्ग था, यानी कि ये भी वो रियल वाला नहीं है। और वो कहता है अगर ऐसी बात है तुम यहाँ पे ऐसे आसानी के साथ बाहर तो नहीं निकलोगे तो ठीक है, तो हमारे एक क्लोन को एलिमिनेट करने का सबसे बेहतर रास्ता यही है, हमारे सारे क्लोन को ही डिस्ट्रॉय करना होगा। और एक एक करके वो उसके सारे क्लोन को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। तो साइतर कह रहा होता है क्या हो रहा है, क्या ये एसी की डोमेन है, लगता है जैसे एसी की डोमेन है, तभी ये पता नहीं क्यों पर यहाँ पे टेलीपोर्ट कर पा रहा है। इसकी स्पीड इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि मेरे लिए मुश्किल हो रहा है इसको देख पाना। अचानक से दिखाता है साइतर बहुत ज्यादा हैरान होता है जब यहाँ पे उसके आर पार जो होता है वो घुस जाता है, यानी कि उसका स्पीयर यानी किन्यू का स्पीयर उसके आर पार घुस जाता है। तो वो हमारा किन्यू कहता है जैसे मैंने जो असली वाला था उसको ढूंढ लिया, पर यहाँ पे साइतर जल्दी से उसको हटाता है और कहता है कि बात सुनो, मेरी बात सुननी होगी लड़के, तुम जैसे ह्यूमन ने यहाँ पे मेरे पावर को इतना ज्यादा बढ़ाने की कोशिश की और मेरे को ऐसी स्टेट में लाने को मजबूर कर दी, तो ठीक है फिर तैयार हो जाओ सबसे पावरफुल स्टेट देखने के लिए जहाँ पे तुमने मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाया। बंदा होता है वो गुस्से से भर जाता है और साथ ही अपनी फुल पावर्स को रिलीज करता है और किन्यू की तरफ आगे बढ़ता है और अपना स्लैशेस लगाता है, जैसे साइतर लगाता है ना वैसी स्पीड से अपना आगे हमला करता है। बहुत सारे हमले चल रहा होता है आगे करते हुए किन्यू के ऊपर। बहुत सारे हमले चलने के बाद किन्यू भी बहुत ज्यादा यहाँ पे थक जाता है और कहता है ये तो बहुत ज्यादा तेज है। किन्यू क्योंकि यहाँ पे टेलीपोर्ट कर पा रहा होता है तो उसके लिए हटना, पीछे की तरफ हटना बहुत ज्यादा आसान होता है। तो फिर वो आगे बढ़ता है और कहता है अब बस बहुत हुआ, अब ये तुम्हारे लिए यूजलेस होने वाला है, बार बार टेलीपोर्ट करना, अगर तुम ऐसी करते रहे तो तुम मरने वाले हो। इसी के साथ वाला एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में डालेंगे मतलब देखेंगे कि यहाँ पे किन्यू क्या इसको हरा पाएगा या फिर ये बंदा यहाँ पे किन्यू को मार डाले। देख लो वीडियो, तो बाय।